शांति। आज 16 सितंबर 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 16th September 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बाबा के बच्चे जिम्मेवार आत्माएं हैं। आज मैं शुरुआत इस दैवी गुण से करना चाहूँगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और हिंदी में कहते हैं जिम्मेवारी। हम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी परमात्मा ने सौंपी है। आज की मुरली का गीत भी पूरा इसी के ऊपर है। बहनों को एड्रेस किया गया है। जिन बहनों को और माताओं को सन्यासियों ने नरक का द्वार कहा है, बाबा ने कहा इन्हीं के द्वारा स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, बाबा आत्मविश्वास बच्चों में भर रहा है कि बच्चे तुम ही हो, तुम ही ये कर सकते हो। अभी इस समय मैं मधुबन हूँ। मधुबन में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो सोशल विंग का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, भारत के कुमारियों की भट्टी चल रही है, और साथ में पीएचडी इन योगिक साइंस चल रहा है। तो पीएचडी के प्रोग्राम में आज पहला दिन था। तो बहुत सारे बाबा के बच्चों ने हिम्मत रखा है पीएचडी करने का। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी बहनें हिम्मत रखती है पीएचडी करने के लिए। लक्ष्य एक ही है, बाबा को प्रत्यक्ष करना। साइंटिफिक कम्युनिटी में जो पढ़े लिखे हैं उनके बीच में बाबा के पेपर्स प्रेजेंट हो। ये पूरा रिगरस फील्ड है, माना इसमें बहुत मेहनत है, फोकस रहना पड़ता है। आप जनरल नहीं कह सकते, आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ता है। तो गाइड्स आए थे जो प्रोफेसर है साइकोलॉजी के, किस योगिक साइंस में पीएचडी होगा, मैनेजमेंट योगिक साइंस। तो आज जो आए थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 4 प्रकार की थ्योरी बताई थी। एक साइको एनालिसिस थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉइड, अगर आपने नाम सुना है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं, सिगमंड फ्रॉइड। उनके अनुसार हमारा बचपन में ही सब कुछ फाइनल हो जाता है। बचपन में 5 से 7 साल के बीच में हमारे साथ जो भी अनुभव होता है उसी के आधार पर हमारी पर्सनालिटी बनती है। इसको साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं या विश्लेषणात्मक थ्योरी। दूसरा है लर्निंग थ्योरी, कि हम सीखते हैं छोटे से जब बड़े होते हैं। तो इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल या रिवार्ड एंड पनिशमेंट या डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर। माना कुछ ऐसे कर्म हमको होते हैं जिसकी हमको वाहवा मिलती है, और कुछ कर्मों के लिए पनिशमेंट, सजा मिलती है। तो माँ बाप बच्चों को बताते हैं कि ये करेगा तो वाह वाह होगी, ये करेगा तो सजा मिलेगी। तो ये लर्निंग थ्योरी, माना हम सीखते जाते हैं जैसे बड़ा होते हैं कि ये लोगों को पसंद है, ये लोगों को पसंद नहीं है। तो हम उस अनुसार हमारे बिहेवियर या बर्ताव को मोल्ड करने लगते हैं। तीसरा है कि कॉग्निटिव अप्रोच, माना जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, जो भी आपके साथ होता है उसका आप अर्थ क्या निकालते हो।
आपके साथ जो भी घटना होती है उसका अर्थ आप क्या निकालेंगे, ये सर्वस्व आपकी बुद्धि के ऊपर है। मैं बहुत उदाहरण इसमें दे सकता हूँ क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन इसमें है। सीबीटी हम कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मैं देखता हूँ कि अभी इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रेस्पॉन्ड टू ऑल द व्हाट्सअप मैसेजेस। माना मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सअप मैसेजेस भेजते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सभी के मैसेज का सभी को जवाब देते रहूं, जो संभव नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मैसेज मत भेजो, लेकिन कई लोग हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मैसेज भेजना। हम जानते हैं कि कौन से लोग ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर वो नहीं रुकते हैं तो हम उन मैसेजेस को इग्नोर करना चालू कर देते हैं। अभी इसी के ऊपर पीएचडी का सब्जेक्ट लिया हुआ है कि मोबाइल एडिक्शन, और क्यों ऐसे लोग होते हैं जो मोबाइल से चिपके रहते हैं, और कई लोग अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते एक्सप्रेस करने से, कई सारे वीडियोस मैसेजेस भेजते रहते हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। अभी आज ही एक मैं बाबा के बिल्डर बच्चे से मिलके आया, साथ में ही थे मुंबई से आते वक्त। अभी उनका बचपन इतना गरीबी में गया कि बस के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, और वो 60 स्क्वायर फीट रूम में बड़े हुए। उनकी माताजी सब्जियां बेचती थी, लेकिन आज वो करोड़ के मालिक है, बहुत बड़े बिल्डर है मुंबई में। और मैं उनको देखता हूँ कि आज भी बहुत सिंपल रहते हैं, इतना बड़ा पोस्ट पे आने के बाद भी वो बहुत सिंपल रहते हैं। और उन्होंने एक नियम बनाया है कि वो शाम को 8 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ, कितना भी कोई इम्पोर्टेंट हो, दूसरे दिन 9 बजे तक मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और दिन भर वो यूज चलता रहता है क्योंकि मोबाइल के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा पर्सनल टाइम है। अभी इतना बड़ा बिल्डर है जिसका करोड़ों का व्यापार है, लेकिन सबको पता है कि 8 बजे के बाद इनका फोन मिलेगा नहीं। तो हमको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे जिन्होंने मोबाइल का नियम बनाया है, बड़े बड़े पोस्ट पे है, लेकिन सुबह देखेंगे शाम को देखेंगे, बीच में हाथ नहीं लगाएंगे। कोई फोन आया तो ही, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो पुरानी जनरेशन जो 60 के ऊपर है उनका बिहेवियर मैं देख रहा हूँ, ये 40 और 60 के बीच में है उनका बिहेवियर, और 40 के नीचे वाले जो है, 20 40 और 20 के नीचे, इन सब का बिहेवियर हम देख रहे हैं मोबाइल से रिलेटेड। तो ये एक सब्जेक्ट है, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैं मोबाइल को रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ व्हाट्सअप मैसेज, तो कई लोग इरिटेट हो जाते हैं। वो इसका अर्थ ये निकालते हैं कि डॉक्टर सचिन भाई बहुत अहंकारी है, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वगैरह वगैरह। तो हर परिस्थिति का हम इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसका अर्थ हम निकालते रहते हैं, और लोग इम्पेशेंट होते हैं। अगर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो इम्पेशेंट होता है। एक आत्मा मुझे याद है, बहुत अच्छी सीनियर आत्मा, अभी भगवत गीता के सेशन सुन के उनको बहुत अच्छा लगा, मिलने आए, पूना से आए, पुणे से। और फिर मेरे को मैसेज भेजने लगे, तो मैंने कहा बेचारे को बुरा नहीं लगे कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उनको केवल इतना लगा लिखा कि सर सॉरी, आई मे नॉट बी एबल टू आंसर योर ऑल मैसेजेस, कि मैं आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा सभी। तो उनको इतना उसका हर्ट हुआ कि उन्होंने पूरा कम्युनिकेशन ही बंद कर दे दिया। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है हर एक व्यक्ति। आज मैं किसी को कोई मैसेज भेजता हूँ तो मैं देखता हूँ कई लोगों को पालना की ज़रूरत होती है, तो हम उनको पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं, तो वो उसका अर्थ भी निकाल लेते हैं नेगेटिव, कि मेरे बारे में ही आपने भेजा, जबकि वो जनरल मैसेज होता है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव अप्रोच। माना हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि की समझ के आधार पर हर परिस्थिति का अर्थ निकालता है, इसको स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कहते हैं। और चौथी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जो कहती है कि हर एक के अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज है। अभी लेटेस्ट साइकोलॉजी में
ये सेलिगमैन करके, मार्टिन सेलिगमैन नाम के व्यक्ति ने पॉजिटिव साइकोलॉजी निकाली। नहीं तो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न साइकोलॉजी निगेटिविटी के ऊपर फोकस करती है, पूरा निगेटिव है। ये भारत में मान्यता है कि आत्मा निर्लेप है या आत्मा पॉजिटिव है। और बाबा ने भी हमको कहा कि बच्चे तुम आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हो। तो ये आज का गीत इसके साथ मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। और ये जिम्मेवारी शब्द आज के मुरली के गीत से है। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में, करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। सावधान रहना बहनों, सावधान रहना बहनों, आ रही तुम्हारी भी बारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेवारी, देख रही दुनिया सारी। अब बाबा ने एक करके दिखाया कि जो हमारी दादियां हैं, बहनें हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग देती है रिग्रेस कि वो उनके दिव्यता दिखाई देती है। अभी एक कुमारियों की पट्टी चल रही है, मैं देख रहा था कि बहनें इतना अच्छी तरह से इनको तैयार करती है, हमारी सभी वरिष्ठ टीचर्स बहनें, कि आप सोचो जो कुमारी अपने माँ बाप से अलग नहीं रह पाती है, वो इंडिपेंडेंटली सेंटर को संभाल लेती है, जीवन देती है। मैंने उत्तराखंड में देखा कि कैसे बाबा के सेंटर खुलते गए जहाँ कुछ नहीं हुआ था, और वो बहनें कहाँ की, प्लेन्स की है, एक हिल एरिया होता है एक प्लेन। तो हरियाणा से निकलकर पहाड़ों में अपना जीवन देना, पहाड़ का लाइफ ही टोटल अलग होता है, वहाँ की ठंडी, वहाँ की गर्मी, वहाँ का खान पान, वहाँ का ट्रैवल, ये सब अलग है। कहाँ की बहन कहाँ जाती है सेवा करने के लिए, ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर वो कमिटमेंट है, आप अपनी जिम्मेवारी को समझते हो। तो हेड्स ऑफ टू ऑल दिस सोल्स, केवल बहनें नहीं भाई भी है जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। इवन गृहस्थी वाले जो घर गृहस्थ में रहते हुए कितने सारे पेपर, कल रात को मुझे एक माता ने रात को 11:30 बजे मैसेज डाला, डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस कॉल, कि घर में बहुत तूफान मचा है पवित्रता के वजह से, और वो फाइनल मीटिंग कर रहे हैं। अभी ऐसे माताओं को हमको सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए विशेष योग करना चाहिए, क्योंकि वो अकेली पवित्रता के लिए फाइट कर रही है, जबकि उसका ये अधिकार है पवित्र जीवन जीना। लेकिन वही है, इस समय कलयुग है, अंतिम समय है, किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन इन्हीं माताओं का शास्त्रों में गायन होता है, लेकिन उनको बहुत सहन करना पड़ता है। ये मेरे लिए बोलना बहुत सहज है, लेकिन जो उस सिचुएशन से जाता है वही समझता है कि दुख क्या होता है। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, लेकिन यही हम सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है बाबा ने हमको चुना है, तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है, बाबा जानता है हर एक आत्मा का आदि मध्य अंत क्या है। तो मैं पहली पॉइंट यहाँ पे सुनाना चाहूँगा कि हम अंग्रेजी के दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक कंफर्ट जोन और एक इफर्ट जोन। कंफर्ट माना जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ज़्यादा तकलीफ नहीं लो, जिसको बाबा ने भी कहा आराम पसंद बन जाते हैं। और एफर्ट जोन माना आपको अगर आगे आना है तो अपने कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा। सक्सेस लाइज एन इंच आउटसाइड द कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट माना अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा, जिसको हमारे पहले पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि आराम हराम है, यह संगम युग पे आराम हराम है। क्योंकि पूरे कल्प की कमाई है और हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। मैं जिम्मेवारी शब्द के साथ ही चल रहा हूँ कि ब्रह्मा बाबा, हमने देखा सुना है, देखा तो नहीं है लेकिन सुना है दादियों के द्वारा, कि बाबा रात को जल्दी उठ के अपना पुरुषार्थ करता था। तो ट्रेन में भी 1:30 2 बजे उठ के पुरुषार्थ करता था। तो दादियाँ कहती थी बाबा आप आराम करो, दिन भर आप सेवा करते हैं। तो बाबा का संकल्प होता था, बाबा दादियों से कहता था कि दिन भर तो शिव बाबा की सवारी चलती है, मुझे पुरुषार्थ करने को टाइम नहीं मिलता, यही टाइम है जो मैं अपने लिए पुरुषार्थ करो। दिन भर तो बाबा इस रथ को यूज करता है। तो मैं हैरान हो गया। कुछ दादियों ने कहा कि देखा हमने बाबा को तो पेड़ों को पौधों को पानी डाल रहे कभी,
आदरणीय जगदीश भाई ने कहा उनका पहला विजिट तो देखा कि किसी भी संस्था का जो फाउंडर होता है वो यूजुअली कर्मणा सेवा इतनी करता नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ में रास्ता तैयार करने के लिए सब पत्थर उठा रहा है। तो वंडर खाते हैं दादिया, क्योंकि बाबा का हमेशा ये थॉट रहा जो हम बच्चों का भी होना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। ये भावना तभी आती है जब आपके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कूट कूट के भरी हुई है। हम हर बाबा का बच्चा किसी भी देश में है, किसी भी शहर में है, गांव में है, घर में है, हम हर एक के ऊपर जिम्मेवारी है। हम रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है हर देश के अंदर, तो हम रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे 180 देशों की सेवा करने का मौका मिला, तो ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में थी, एफसीटीसी कहते हैं, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल। उसमें 180 देशों के प्रतिनिधि आए थे। तो ड्रामा प्लान अनुसार हमारा भी उसमें पार्ट रहा, तो हम प्रतिनिधि बन के गए थे ब्रह्मा कुमारी इसके एक एनजीओ, और 180 देशों के लोग हर कंट्री के आए हुए हैं और हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लक्ष्य रखा कि इस हर एक व्यक्ति को बाबा के बारे में पता रहना चाहिए। तो या तो वो डायरेक्ट आए, या प्यासा कुएं के पास आए, या कुआ प्यासे के पास आए। तो हमने देखा 5 दिन में हमको 180 देशों को कवर करना है। तो हमने, और वहाँ की बहन है प्रीति बहन जो बचपन से ज्ञान में है, हमने डिसाइड किया कि हम पर्सनली जाएंगे हर एक के पास। तो हर एक टेबल के पास हम जाते थे। अभी बाकी तो दिन भर कॉन्फ्रेंस चलता रहता था, बीच में ब्रेक के वक्त वो स्टॉल के पास आते थे। तो हमने लक्ष्य रखा था कि हर एक को परिचय देना है। अभी वंडर क्या था, ये तो सभी कंट्री के लोग आए थे, तो अरब लोग थे और दूसरे देशों के थे, अफ्रीकन कंट्रीज के थे। अभी वो खाना खा रहे तो उनके प्लेट में सब नॉनवेज रखा हुआ है, कबाब और हड्डी वो खा रहे हैं, और बहन जी उनके साथ रह के बात कर रहे हैं। तो हमको लक्ष्य था कि बाबा का परिचय इनको देना ही है कैसे भी करके, क्योंकि बेचारे, नहीं तो बेचारे वंचित रह जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है। अभी भी G20 में भी जाना हुआ, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, आप सब जानते हैं इस समय प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इंडिया को मिला है। तो G20 में भी पेपर प्रेजेंट करने का मौका मिला। तो हम लक्ष्य रखते हैं कि कोई भी आत्मा, मेरा तो ये लक्ष्य है, कोई भी अनजान आत्मा जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़े या जो मेरे पास आए, तो वो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। ये मैंने अपने जीवन का प्रिंसिपल बना के रखा है, या तो सूक्ष्म में या तो स्थूल में उसको कुछ देना ही है। तो ये जिम्मेवारी का एहसास मैंने सीखा है फील्ड में। जैसे रहते हैं कई बीके भाई बहने अपने कार में परिचय रखते हैं, दीज आर रियल मिशनरी पीपल। जैसे वो मिशनरी होते हैं ना क्रिश्चियन लोग, वो भारत में घूम रहे हैं और बहुत सारे वो कर रहे हैं ऐसे कि वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ब्रह्मा कुमारी का कोई इंटेंशन नहीं है किसी को कन्वर्ट करने का, क्योंकि हमारे पास यथार्थ नॉलेज है कि हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है। सभी देवताएं नहीं बनने वाले हैं, हमको पता है कितने देवताएं बनने वाले हैं। तो 33 करोड़ देवताएं होंगे, फिर बाद में भक्त होंगे, और फिर अलग अलग धर्म है, इस्लाम वाले अलग है, बुद्धिस्ट अलग है, क्रिश्चियन अलग रहेंगे। आप इनको कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी बिरादरी है, वो उसी में रहेंगे। लेकिन उनको परमात्मा का परिचय तो मिलना ही चाहिए कि गॉड इज लाइट, परमात्मा एक प्रकाश है, नूर है, लाइट है। बाबा ने यही कहा कि मरते समय सभी ये स्मृति लेकर जाएंगे कि हम प्रकाश है, और हमारा पिता भी परम पिता परमात्मा, गॉड अल्लाह ईश्वर, जिसको आप मालिक कहते हो या गॉड फादर कहते हो, वो भी एक नूर है, वो भी एक प्रकाश है, और हम एक पिता के संतान है। तो ये मैसेज जाना चाहिए। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि जब परमात्मा का मैसेज यथार्थ रूप में जाएगा, तभी ये जो विजन है बाबा का कि घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी।
तो अपनी जिम्मेवारी को रियलाइज करेंगे हम सभी कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। बाबा हमेशा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। जिम्मेवारी पहले घर वालों की सेवा, वहां पर डटे रहना है आखिरी दम तक। दूसरा है अपने एरिया की सेवा। जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जो भी लोग मेरे संबंध संपर्क में आते हैं, उनको महसूस होना चाहिए, जब हमसे बात करते हैं उनको फील होना चाहिए कि ये डिवाइन सोल है, ये परमात्मा का बच्चा ही हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है हर बार वहाँ वो कहे वैसे ही हम करें, नहीं। जैसे मैं सभी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, पर वो तो डिसीजन हमको टफ लेना पड़ता है, क्योंकि हम सब नहीं कर सकते। तो हम उनके लिए मनसा सेवा करते हैं। अभी इसमें कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वी हैव लिमिटेड टाइम स्पैन, हम सबको अटेंड नहीं कर पाते हैं। अभी कई सारे लोग मेरे लिए काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, पर मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। भारत के अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, सो आई हैव टू बी वेरी जेंटल विद देम। उन्हें प्यार से बताता हूँ कि आप मुरली रहस्य सुनो, मुरली पढ़ो, बाबा से बात करो। लेकिन कई लोग इसमें बहुत पक्के रहते, कहते आपसे ही मिलना है। अभी ट्रस्ट इशू होता है, फेथ इशू होता है। मैंने कहा आप किसी और भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। एक डॉक्टर 4 दिन से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में किसी को एडिक्शन है, वो भी डॉक्टर है, अभी उनको छुड़ाना है, पर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू ट्रैवल। तो फिर मैंने रिफ़र किया कि आप यहाँ आओ, मधुबन में आओ, या अपने लोकल साइकियाट्रिस्ट से बात करो। क्योंकि काउंसलिंग कोई एक सिटिंग से नहीं होता है, वो लगातार लंबे समय तक काउंसलिंग चलता है। जब उसकी थिंकिंग बदलती है, जब तक हमारी थिंकिंग नहीं बदलेगी तब तक आगे कुछ नहीं होने वाला है। ये बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यता, जिसको हम ब्रह्मा कुमारी में संस्कार कहते हैं, ये बहुत डीप रूटेड होती है। इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। आज तो मैं ऐसे बाबा के बच्चे देख रहा हूँ कि जो स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर का गुस्सा अभी तक गया नहीं है, पहले से कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से गया नहीं। तो इतने सिंसियर सच बोलने वाले भी बाबा के बच्चे हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। कई लोग तो डिनायल मोड में होते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, कहने का भाव है। ये जिम्मेवारी शब्द के ऊपर मैंने बहुत समय लिया। भगवान की गोद में आने का अनुभव क्या है, तो मंगल मिलन का अनुभव होता है। जो हमारी जन्म जन्मांतर की आश थी, वो संगम युग पर भगवान पूर्ण कर देता है। और जितना हम मंगल मिलन मनाएंगे, उतना भारत स्वर्ग होते जाएगा। इसको अंडरलाइन करेंगे, दोनों का कनेक्शन है। जितना हम ईश्वर से मंगल मिलन मनाएंगे, उतना भारत स्वर्ग बनते जाएगा। और इस युग का नाम आज बाबा ने दिया मंगल मिलन मनाने का युग। सारे कल्प में हम भगवान से सम्मुख नहीं मिल सकते, केवल इसी समय हम फेस टू फेस विद गॉड। ऐसे कहते हैं, मैं हमेशा जब डिजिटल मीडिया एडिक्शन के ऊपर बोलता हूँ, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो मैं कहता हूँ फेसबुक पे मिलने के बजाय कभी फेस टू फेस भी मिलो। तो फेस टू फेस हम संगम युग पर मिलते हैं ब्रह्म भगवान के साथ। छोटा सा ईश्वरीय कुल है, शिव बाबा, दादा ब्रह्मा बाबा, और हम बच्चे भाई बहन है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। सन्यासियों का ऐसा है नहीं, सन्यासियों में नहीं है, वो तो वैराग दिलाते हैं। वहाँ पे बाबा दादा और भाई बहन ये नाता नहीं होता है, क्योंकि सन्यासियों का धर्म ही अलग है। तो वो तो सुख को मानते ही नहीं है। सन्यासी कहते सुख काग विष्टा के समान है ना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। वो केवल शांति को मानते हैं। और आज बाबा ने, बहुत गहरी बात है, मेरे पास टाइम कम पड़ेगा, कोशिश करते हैं। बाबा ने आज कहा कि आ, बाप आकर पहले हेल्थ देते हैं, पीछे वेल्थ, माने शांति से हेल्थ, और सुख से, सुख वेल्थ के साथ कनेक्टेड है। बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान से वेल्थ मिलता है। वास्तव में सुख दोनों में है। माना बाबा ये कह रहा है कि शांति में भी सुख समाया हुआ है, पर सन्यासी केवल शांति चाहते हैं, वो सुख नहीं चाहते हैं, क्योंकि सुख को वो मानते ही नहीं है।
तो ये दो डिफरेंस बाबा ने बार बार कहा हुआ है, वर्थ रिपीटिंग। इसकी गहराई में जाके इसका अनुभव करना चाहिए। भारत स्वर्ग था, बाबा ने कहा 3000 साल पहले क्राइस्ट के भारत स्वर्ग था। तो ये महसूस था होना चाहिए, जास्ती टाइम नहीं है। दूसरा एक शब्द आज के मुरली में आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अंग्रेजी शब्द है, उसको कहते हैं री इनकारनेशन। अभी अंग्रेजी बहुत सुंदर है, अभी भी हम रिसर्च के ऊपर डिबेट चल रहा था। रिसर्च माना जो पहले से ही सर्च किया जा चुका है, हम फिर से कर रहे हैं। तो फिर से शब्द केवल ब्रह्मा कुमारी में है, क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है, इसलिए फिर से रिसर्च। री माना फिर से, ऐसे ही री इनकारनेट माना फिर से इनकारनेट। इनकारनेट शब्द भी बहुत सुंदर है। इनकारनेट माना इनसाइड द कार, ये शरीर एक कार है और कार के अंदर प्रवेश करना, ये इनकारनेशन हो गया, इन कार। और री माना फिर से कार के अंदर प्रवेश करना। तो री इनकारनेशन, बाबा ने आज कहा कि आत्मा भी री इनकारनेशन करती है, क्राइस्ट और बुद्ध भी री इनकारनेशन करता है। लेकिन री इनकारनेशन शब्द जो है ये शिव बाबा के साथ जाता है, क्योंकि वो बच्चा नहीं बनता है। बाकी हम सब री इनकारनेट करते हैं तो बच्चे, बूढ़ा, युवा और बूढ़ा बनते हैं। लेकिन ये शब्द इसीलिए री इनकारनेशन परमपिता परमात्मा को ही कहेंगे। फिर बाबा ने भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया। वैसे 24 अवतार लेते हैं, हमारे यहाँ तो दशावतार बोलते हैं। आप कभी महाराष्ट्र में आओ तो कोंकण में दशावतार का नाटक होता है, 10 अवतार। तो 10 अवतार कहे, आज बाबा ने 24 अवतार के, अवतार माना अवतरित होना। तो हम सब अवतरित होते हैं, आत्मा भी अवतरित होती है। एक बहुत अच्छा समय में हाई एनर्जी वर्ड है अवतार में। तो अभी जितना हम ज्यादा अवतार बोल देते हैं उतना गिरावट होते जाते हैं। फिर कहते पत्थर पत्थर में अवतार है, तो ये गिरावट हो गई। बाबा ने कहा शिव का सबसे बड़ा रीइंकारनेशन है। फिर बाबा ने एक गुह्य बात कही कि विष्णु अवतरण कहते हैं। अभी विष्णु का अवतरण की तो बात ही नहीं है, विष्णु का अवतरण होता ही नहीं, देवी देवता धर्म का अवतरण नहीं है। ये बहुत डीप बात है, इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। जबकि वैष्णव संप्रदाय वाले कहते हैं कि विष्णु ही अवतार लेता है, क्योंकि उन्होंने उसको टॉप पोजीशन पे रखा हुआ है। जबकि री इनकारनेशन ये शब्द केवल शिव बाबा के साथ ही जाता है। ये सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ है, क्योंकि शिव बाबा ही सागर है और ये चैतन्य सागर है, कहीं भी जा सकता है। वो जड़ सागर कहीं भी जा नहीं सकता है। आज बाबा ने कहा किसी भी पतित को लाना नहीं है, पतित को अलाउ नहीं करता है बाबा के सामने, क्योंकि वो वाइब्रेशन खराब करेगा, लाने वाले के ऊपर बोझ चढ़ेगा। आज बाबा ने कहा और एक बात कि भूतों से बच के रहना है। किसी के अंदर काम का, क्रोध का, मोह का भूत थप्पड़ मार देते। आज कहा कि अच्छे अच्छे घर की बच्चियां भी मिठाई देखेगी तो छिपा कर खा लेगी। मैंने ये डायबिटिक पेशेंट में पैटर्न देखा है, उनको मीठा खाने को देते नहीं तो छिपा के खा लेते हैं। तो लोभ के वशी चोरी करते। चेक करना है मेरे अंदर कोई इसमें का विकार तो नहीं है, अवगुणों की जांच करना है और संग दोष से संभाल करना है। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज करना है। बाबा ने आज फिर से याद दिलाया कि बच्चे, आप ओरिजिनली उड़ता पंछी हो। तो आत्मा उड़ता पंछी ही है, सिर्फ वो भूल गई कि मैं उड़ता पंछी हूँ। जिसको पता था वो याद दिला रहा है। अभी उड़ता पंछी क्यों बोझ के कारण भूल गई है, विकारों का बोझ है। जितना ज्यादा विकार होगा उतना भारीपन होगा। फुल बॉडी कॉन्शियसनेस, वो आत्मा उड़ नहीं सकती है। फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो और फरिश्ते रूप में स्थित रहो। तो अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि मैं आत्मा न्यारी थी, न्यारी हूँ और सदा न्यारी रहूंगी। मैं उड़ता पंछी हूँ, मुझे किसी ने बांध के नहीं रखा है। बार बार याद दिलाओ, मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, अवतार हूँ। मुझे ये शब्द डिटैच होने में मदद करते हैं कि मैं पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ, महान हूँ, अवतार हूँ। जैसे बाबा आता है, अवतार लेता है, जाता है, वैसे मैं भी ऊपर से आती हूँ। अमृत वेले ऊपर से शरीर में प्रवेश करना,
मैसेज देना और उड़ा, जैसे फरिश्ते के बारे में कहते हैं ना, फरिश्ता आया संदेश दिया उड़ा, फरिश्ता आया संदेश दिया उड़ा। ऐसे हम सब भगवान के, गॉड अल्लाह ईश्वर के फरिश्ते हैं, खुदाई खिदमतगार है। हम आते हैं ऊपर से, परम धाम से, इस धरती के ऊपर, सामने वाले को बाबा का परिचय दे के हमको उड़ जाना है। ज़्यादा समय पर यहाँ रहना ही नहीं है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियाँ नीचे और हम ऊपर रह जाएंगे, और यही सर्व समस्याओं का समाधान है। तो हर बात में कल्याण महसूस होगा, और जब हर बात में कल्याण महसूस होगा तो हर आत्मा के प्रति नेचुरली शांति की शक्ति का दान देना सहज हो जाएगा। तो आज पूरे दिन भर में मैं चाहूँगा कि आप चिंतन करें, बहुत सारे टेक होम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द सिचुएशन। हर परिस्थिति में मेरी जिम्मेवारी है कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, उड़ता पंछी हूँ। मेरे ऊपर घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी ये है। चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत मैं अपने द्वारा करूँगा। अच्छा, ओम शांति।